हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस मकसद से बनाया है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। हजारों साल पहले जब विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक यह मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला किसने रखी। क्या यह सब महज एक संयोग था या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार था। तो इन सभी रहस्यमय घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ बने रहे रियल स्टोरी में। हम आपको केदारनाथ धाम के अनसुलझे रहस्य आपको बताएंगे। ये वो रहस्य हैं जिनका जवाब शायद आज भी विज्ञान के पास नहीं है। भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे छिपी हुई है अनगिनत कहानियाँ, जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कार और विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। 16 जून 2013 की वह काली रात जब प्रकृति ने अपना तांडव रूप दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया, लेकिन इस विनाश के बीच में एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। आइए हम आपको उस समय की भयावता और चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस रात केदारनाथ में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उफनता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और चोराबारी ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी भयावह हो गई। पानी, पत्थर और मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहां अब विनाश का तांडव था। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ बह चुका था। इस घटना में करीबन 6000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन एक बात साफ थी कि यह आपदा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। क्या यह भगवान शिव के पवित्र धाम को तबाह करने वाली थी। जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आकर रुक गई। और वह विशाल पत्थर मंदिर के करीब 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस समय मानो भगवान शिव की स्वयं कृपा ने मंदिर को तबाही से बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन मंदिर, शिव का यह पवित्र धाम चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बचा रहा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह शिव के प्रति भक्तों की आस्था का जीवंत प्रमाण बन गया। और इस विशाल शिला को स्थानीय लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर रखी गई यह शिला अब केदारनाथ धाम के चमत्कार की प्रतीक बन चुकी है। तो इसका नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया और पांडव का केदारनाथ से क्या संबंध था, वो हम आगे बात करेंगे। लोगों का मानना है कि भगवान शिव की कृपा और महाभारत के भीम की शक्ति का प्रतीक है। आज भी केदारनाथ में सभी भक्त इस शिला की पूजा करते हैं और सभी इसे मंदिर के दर्शन का अभिन्न अंग मानते हैं। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान रह गए। उनका मानना है कि यह पत्थर पहाड़ से खिसक कर बहता हुआ नीचे आ गया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि यह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह शिला लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी और इसका वजन लगभग 1000 मैट्रिक टन का माना जाता है। अगर यह शिला मंदिर से टकराती
तो मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर देती और उस समय मंदिर में करीबन 300 लोगों ने शरण ली हुई थी और इसी शिला की वजह से उन सभी लोगों की जान बच गई। तो इसे देखकर हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता है कि 2013 की महाजल प्रलय के बाद केदारनाथ का मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा हुआ है। तो इसका जवाब छुपा हुआ है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में। हजारों साल पहले जब तकनीक और आधुनिक उपकरणों का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब इस मंदिर को भारी पत्थरों से बनाया गया। लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा कि वो एक दूसरे में एकदम सटीक तरीके से लॉक हो जाते थे और इस तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है, चाहे वो भूकंप हो या हिमपात या भारी बाढ़ हो। 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, फिर भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। और यही नहीं, इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसे खड़ी हैं जैसे सदियों पहले थी। ये इंटरलॉकिंग तकनीक ही थी जिसने पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें कोई आपदा हिला नहीं सकी। यह एक ऐसी तकनीक थी जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। यही भारतीय वास्तुकला का कमाल है। तो हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसने इतनी मजबूत और अत्याधुनिक तकनीकी से केदारनाथ के मंदिर को बनवाया। इसके पीछे की कहानी और इतिहास को जानना बेहद दिलचस्प है। चलिए हम शुरुआत से ही इस पवित्र मंदिर के इतिहास की गहराइयों में झांकते हैं और यह भी समझते हैं कि किसने और कैसे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। क्या आप में से भी कोई ऐसा है जिसके दिल में केदारनाथ धाम के दर्शन की गहरी इच्छा हो? तो अगर आपकी भी यही तमन्ना है कि भोले बाबा के चरणों में शीश झुकाएं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, जिससे भोले बाबा आपकी जल्द ही इच्छा पूरी करें। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं इस स्थल को और भी अधिक अलौकिक और रहस्यमय बनाती हैं। इसमें हम 3 कथा पर बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा है महाभारत की। आइए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया और लगभग 4 दशकों तक उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। उस समय पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम भाइयों पर बंधु बांधव और गुरुजनों की हत्या का कलंक है, तो इस कलंक को कैसे मिटाया जाए? तो इसका श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भले ही तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की हो, लेकिन तुमने अपने बंधु बांधवों का वध किया है और इसके कारण तुम पाप के भागी बने हो और इन पापों से मुक्ति तुम्हें सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम महादेव की शरण में चले जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए और पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे। उसी दौरान पांडवों को खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। इस दुखद समाचार ने पांडवों को झकझोर कर रख दिया। अब जब उनके सदा के सहायक श्री कृष्ण भी नहीं रहे, तो पांडवों ने अपने राज्य को परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी सहित भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। तो सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, लेकिन वहाँ भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। तो पांडव कई अन्य स्थानों पर भी गए, परंतु वहाँ भी भोलेनाथ के दर्शन उन्हें नहीं हुए। और ऐसे ही शिवजी को खोजते खोजते एक दिन वह हिमालय तक आ पहुँचे। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देखकर नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए, ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। तभी भीम ने नंदी को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव
पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर उनके पापों से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और उनका प्रायश्चित स्वीकार किया, तब पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी कहा जाता है भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ है, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान है। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही 5 स्थान पंच केदार के रूप में पूजित हैं और केदारनाथ को पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के पीठ रूप की पूजा की जाती है। तो अगर आप अगले वीडियो में पंच केदार के बारे में और केदारनाथ का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।